स्टेजेस होते हैं, पेशेंट काउंसलिंग का डेफिनेशन क्या होता है, ये सारे स्टेप्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है कि पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेप में हम पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। तो फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, मीन्स इंट्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग, फार्मासिस्ट का भी और पेशेंट का भी। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयरिंग फॉर द काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग सेशन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है फार्मासिस्ट को, ये भी स्टेप इन्वॉल्व होता है। थर्ड पॉइंट, ओपनिंग द काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग सेशन जो है उसे कैसे स्टार्ट करना है, ये भी स्टेज इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, काउंसलिंग कंटेंट, मीन्स पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, वो भी होता है स्टेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग द सेशन, पेशेंट काउंसलिंग को हमें कैसे क्लोज करना है, ये सारे जितने भी स्टेजेस होते हैं, ये 5 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं किसमें, पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे। तो एक एक स्टेप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। The patient counseling should begin with the introduction wherein pharmacist introduce himself to the patient. अब जब भी पेशेंट काउंसलिंग होता है तो वहाँ पे फार्मासिस्ट और पेशेंट रहते हैं। याद रखना, पेशेंट काउंसलिंग जो है वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में नहीं होता, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में नहीं होता। पेशेंट काउंसलिंग जो है वो फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में होता है। तो पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन किसको देते हैं, पेशेंट को देते हैं। देन उसके बाद जो भी पेशेंट रहता है वो अपना इंट्रोडक्शन किसको देते हैं, फार्मासिस्ट को देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पेशेंट काउंसलिंग। सेकेंड, प्रिपेयरिंग फॉर द काउंसलिंग सेशन। अब काउंसलिंग सेशन को लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना है, मीन्स फार्मासिस्ट को कैसे प्रिपेयर होना है। इट मीन्स सारी इंफॉर्मेशन उन्हें पहले से कलेक्ट करनी है, हमें कैसे बातें करना है पेशेंट से, कैसे हमें डिजीज ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन सा रिजल्ट निकालना है ताकि जो भी पेशेंट है वो प्रॉपरली उसका डिजीज ट्रीट हो जाए। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग। The success of the counseling depend on the knowledge and skills to the counselor. अब यहाँ पे काउंसलर मीन्स क्या होता है, फार्मासिस्ट होता है जो कि काउंसलिंग करते हैं पेशेंट का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी काउंसलिंग सेशन रहता है किस पे डिपेंड करता है, फार्मासिस्ट के नॉलेज पे और उनके उनमें क्या क्या स्किल्स है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनमें प्रॉपरली मेडिसिन का नॉलेज है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर है, तो जो भी पेशेंट काउंसलिंग रहती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द फार्मासिस्ट शुड नो एज मच एज पॉसिबल अबाउट द पेशेंट एंड हिज और हर ट्रीटमेंट डिटेल्स। जो भी फार्मासिस्ट रहेगा ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग उसे सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट से कलेक्ट करनी है और उसके बाद जो भी डिजीज का ट्रीटमेंट रहेगा, क्या उसके पूरे डिटेल्स है, मीन्स मेडिसिन का कोर्स पीरियड क्या है, कितने कितने दिन पे आपको आना है प्रॉपरली चेकअप के लिए। तो ये सारे जितनी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारा फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को बताते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, काउंसलिंग सेशन के लिए फार्मासिस्ट प्रिपेयर होते हैं। थर्ड स्टेज क्या है, ओपनिंग द काउंसलिंग सेशन। अब पेशेंट काउंसलिंग का जो भी सेशन है वो हमें कैसे ओपन करना है, इट मीन्स कैसे स्टार्ट करना है। The pharmacist introduces himself to the patient and obtain his consent to advise the patient. Pharmacist should avoid asking awkward or curious questions as this can affect the patient emotional state. अब काउंसलिंग सेशन स्टार्ट जब हम करते हैं तो जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन पेशेंट को बताते हैं। देन उसके बाद पेशेंट जो है वो अपना इंट्रोडक्शन फार्मासिस्ट को बताते हैं। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है एक एक क्वेश्चन वो पूछ के प्रॉपरली पेशेंट से सारी इंफॉर्मेशन जो फार्मासिस्ट है वो कलेक्ट करते हैं। देन उनके बाद पेशेंट को वो एडवाइस करते हैं कि मेडिसिन कैसे कंज्यूम करना है, कैसे प्रॉपरली आपका इतने कोर्स पीरियड तक आपका डिजीज है वो प्रॉपरली क्योर हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो काउंसलिंग सेशन के टाइम पे वो बताते हैं। एंड जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं उन्हें पेशेंट से कोई भी ऑकवर्ड या फिर क्यूरियस क्वेश्चन नहीं पूछना है जिससे जो भी पेशेंट है उसके इमोशनल स्टेट को अफेक्ट पड़े या फिर पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके या बहुत ही ज्यादा
थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं कि हम फार्मासिस्ट से कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। तो ऐसे भी क्वेश्चन फार्मासिस्ट को पेशेंट से नहीं पूछना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे हमें ऐसा इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे हर एक चीजें फार्मासिस्ट से शेयर करने में। फोर्थ स्टेज क्या होता है, काउंसलिंग कंटेंट। अब काउंसलिंग करते टाइम कौन कौन सी चीजें फार्मासिस्ट को पेशेंट से पूछनी है। द काउंसलिंग कंटेंट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग। The pharmacists are required to provide the following information during the patient counseling. अब जो काउंसलिंग कंटेंट होता है ना, फोर्थ स्टेज होता है पेशेंट काउंसलिंग का, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग। इट मीन्स पेशेंट काउंसलिंग का ये मेन स्टेज होता है जिसमें हम ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन हम पेशेंट से कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद उन्हें एडवाइस देते हैं। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होती है वो हम देखेंगे। द मेडिकेशन नेम एंड स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन, अगर समझ लो पेशेंट को किसी भी टाइप का डिजीज है तो उसके लिए मेडिसिन कौन सी यूज करनी है। इट मीन्स मेडिसिन का नाम क्या है और उसका स्ट्रेंथ कितना है। इट मीन्स 500 mg है या 1000 mg या फिर 750 mg है। ये फर्स्ट हम पेशेंट को बताते हैं। सेकेंड पॉइंट, रीजन व्हाई इट हैज बीन प्रिस्क्राइब और हाउ इट वर्क। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, डॉक्टर ने मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर दी बट हमें पेशेंट को बताना है कि किस रीजन से आपको डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है, तो उस बारे में हम बताएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे बॉडी में जाने के बाद कैसे एक्ट करेगा जिससे हमारा जो भी डिजीज है वो ठीक हो सकता है। तो ये चीजें फार्मेसी जो है वो पेशेंट को बताते हैं। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल साइड इफेक्ट। मीन्स ड्रग को कंज्यूम करने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट शो हो सकते हैं आपके बॉडी में। फोर्थ पॉइंट, पॉसिबली डाइटरी और मेडिकेशन इंटरेक्शन। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, मीन्स आपको डाइट कंज्यूम करें। इट मीन्स अगर आप खाना खा रहे हैं तो जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन जो रहती है उसे हम मिल्क के साथ नहीं लेते। अगर मिल्क के साथ लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन तो हो सकता है और कुछ ना कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। तो ये भी सारी चीजें हमें पेशेंट को बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट, सजेशन फॉर द प्रॉपर स्टोरेज। सजेशन फॉर द प्रॉपर स्टोरेज मीन्स मेडिसिन को प्रॉपरली हमें कैसे स्टोर करके रखना है, उसे प्रॉपरली एयर टाइट कंटेनर में रखना है, उसे हमें। नेक्स्ट, एंटीसिपेटेड ट्रीटमेंट बेनिफिट। देन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि अगर समझ लो फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड्स वगैरह होती है। और उसके बाद अदर्स जो भी मेडिसिन रहती है उसके ट्रीटमेंट से क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी फार्मेसी जो है वो पेशेंट को बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द थेरापेटिक बेनिफिट। उसके बाद आप जो भी मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, मीन्स फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को बताएंगे कि जो भी मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली 15 दिन में, अगर उसका कोर्स पीरियड है 20 दिन का, अगर आप प्रॉपरली उस टाइम पीरियड तक कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लगेगा। मीन्स आपका जो भी डिजीज है वो प्रॉपरली ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, what to do if the patient forget to take a dose। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी फार्मेसी देते हैं वो पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपने समझ लो मॉर्निंग का मेडिसिन अगर आपने मतलब भूल गए खाने के लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप मॉर्निंग का मेडिसिन भूल गए तो आपको आफ्टरनून में 2 टैबलेट कंज्यूम करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो फार्मेसिस्ट बताएंगे पेशेंट को। नेक्स्ट, अब लास्ट स्टेज आता है क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। अब जो भी पेशेंट काउंसलिंग का सेशन है वो हमें कैसे क्लोज करना है, कैसे स्टॉप करना है। क्लोजिंग इज द फाइनल सेशन एंड मार्क द क्लोजर ऑफ द रिलेशनशिप। Closing session comprises clearing the patient doubt about the session. If required, pharmacists offer their contact information to inspire the patient concerning doubt about the same. अब हमें काउंसलिंग सेशन को कैसे स्टॉप करना है, कैसे क्लोज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग जो रहता है ये फाइनल स्टेज होता है हमारा पेशेंट काउंसलिंग का, और उस टाइम पे जो भी फार्मासिस्ट और पेशेंट का रिलेशनशिप है वो क्लोज होता है। देन क्लोजिंग सेशन में क्या होता है, जो भी पेशेंट के डाउट्स है या फिर जो भी पेशेंट को अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए फार्मेसी से, जो भी डाउट है उसे प्रॉपरली क्लियर करना है। और अगर जरूरत हो तो पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर या फिर
पेशेंट को फार्मेसी का कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें लेनी रहती है वो प्रॉपरली वहाँ पे शेयर होती है। तो इससे जो होता है काउंसलिंग सेशन की क्लोजिंग होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंट काउंसलिंग के लिए। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।